नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। जहाँ इस समय चुनावी माहौल है पूरे महाराष्ट्र में। 288 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और लगभग सभी सीट पार्टियों के जो सीट के बंटवारे हैं प्रक्रिया शुरू हो गई है और सीट बंटवारा भी हो चुका है लगभग। तो जिससे महाविकास आघाड़ी का जो पेच अटका हुआ था, जो काफ़ी सुर्खियां बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी अब टूट जाएगी, लेकिन अब जो है 85 फाइनल हो गया है। उसके बाद जो है टिकट बंटवारा भी हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे वो उठता है कि उद्धव जी जो जिस तरह से अड़ के बैठे थे, उद्धव जी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा था, जैसे कांग्रेस और उद्धव जी बीच में जो मचमच चल रहा था, तो क्या लगता है कि उद्धव जी के जो डिस्टर्बेंस के कारण कौन है, कांग्रेस है या कोई और है, या और सब अंदर से गेम कुछ कर रहे हैं, क्या है इसके विषय में आज हम चर्चा उसी ऊपर करेंगे कि उद्धव जी का जो है डर किससे है। सर आप क्या कहेंगे? कैसे है ना कि कांग्रेस वाले ना कि भले वो 85 का है ना, 85 से 8-24 आणि 5-15 255 बाकी सीट बाकी है। शायद उसमें डिस्प्यूट होगा, अपक्ष वगैरह को अकोमोडेट करना, अभी भी कुछ लोग आएंगे उनको अटैक करना होगा, तो रखा है उन्होंने। मगर सर संजय को मैं कल रात ही बोला कि संजय ये काँग्रेस वाले ना पिसाळले तुझ्यावर। तू ज्या पद्धतीने जिस तरीके से तुमने उनको एकदम उनका नसबंदी कर दिया पॉलिटिकल। कैसे नसबंदी किया सर? और नसबंदी करने के लिए उन्होंने जो डॉक्टर यूज किए दो, वो थे सोनिया जी डॉक्टर और राहुल जी डॉक्टर। वो हमारे यहाँ ना कुत्तों की नसबंदी बहुत पॉपुलर है, आप जानते हैं। रोज थाना में महापालिका बोलती है हमने आज 500 कुत्तों के किए, 200 कुत्तों के नसबंदी की। सर वो संजय राउत ने ये कांग्रेस वालों को कुत्ता बना के दिल्ली से 2 डॉक्टर लाके उनकी नसबंदी कर ली, ऐसा मुझे लगता है। गुस्सा है सर कांग्रेस वालों। सरेंडर हो गए वो? सर सुनो ना, सरेंडर नहीं होते तो क्या करते हैं सर? वो क्या है ना कि भाद्रपद में जैसा झंझट होता है ना कुत्तों का, है कि नहीं? जरा उपमा मैं गलत दे रहा हूँ ऐसा मत सोचो, ये सही उपमा है सर। वो झंझट में ना वो कितना भी कोशिश करते निकलते नहीं बहुत देर तक। ये महाआघाड़ी का जो सीट वाटप का प्रॉब्लम था ना, वो भाद्रपद में कुत्ता कुत्ती का जो झंझट बन जाता है और अटक जाते हैं एक दूसरे में, उस तरह से अटक गया था। फिर ऐसे समय हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ होता है ऐसा, तो कोई एक आदमी निकलता है और वो काठी लेके उनको मार करता है, तो वो एकदम उनको डर लगता है, तो डर के मारे एक दूसरे से छूटते हैं वो। सर ये अपने संजय राउत ने ये महाआघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना का ऐसा जो झंझट हो गया था कि भाई निकल ही नहीं रहे थे और बड़ी गड़बड़ हो रही थी, तो उसके ऊपर डंडा मारने की, मैं नसबंदी बोला राहुल और सोनिया जी के बारे में, तो डंडा मारने के लिए खुद संजय ही आ गया है। और संजय ने ऐसा डंडा मारा पटोले के सर पर, वड़तीवार के सर पर, कि सर दोनों तिलमिला गए और वो रोने लगा। वो कुत्ते रोते हैं ना रात को समय, हम बुरा मानते हैं सर, हम अशुभ मानते हैं, वो ऐसे वो दोनों मगर वो देख रहे थे ऊपर कि भाई दिल्ली में भाई सोनिया जी राहुल जी देखो ये हमको पीट रहा है, हमको बर्बाद कर रहा है, हमको बदनाम कर रहा है, हमारे बारे में क्या कुछ बोल रहा है कि ये अहंकारी है, ये है वो है, इनको हम औकात दिखा देंगे, इनको गिराएंगे, तो जरा कुछ मदद करो। मगर ऐसा हो गया कि सोनिया जी और राहुल जो है वो संजय राउत के साथ है, उद्धव के साथ है। उन्होंने तय किया है कि हमारा महाराष्ट्र में प्रतिनिधि कौन है? पटोले वड़तीवार है हमारा प्रतिनिधि, है राहुल अपना ये उद्धव। तो उन्होंने उनके साइड में वोटिंग दे दिया और बोले कि अभी तो ऐसा दिखाओ कि तीनों को समान मिल गए। तो उसमें शरद पवार का फायदा हुआ, वो 65 तक लेने को तैयार थे, उनको 85 मिल गया और भी मिलेगा। उद्धव 100 लेने के लिए उत्सुक था और ये 105-110 तक मानने वाले थे, तो उनका भी नीचे कर दिया। कांग्रेस का तो सर पूरा वाट लगा दिया, मतलब वो 130-135 की सपना देख रहे थे। हाँ ना, वो तो बोल रहे थे हमको 150 चाहिए, वहां तक गए थे पटोले और ये, उनको कोई समझ नहीं है सर, वो बुद्धू है दोनों।
उनको समझ में नहीं आता पॉलिटिक्स क्या आता है, ऐसा होता है। तो सर कैसा है ना कि ये मैं पूरा श्रेय, आप बोलेंगे अरे तुम्हारा दोस्त है तो तुम उसको ही श्रेय देंगे, ऐसा नहीं, मगर संजय ने बहुत बड़ी राजनीति खेली। जैसे महाआघाड़ी की सरकार बनते समय उसने शरद पवार को लिया, सोनिया और राहुल को मनाया, ये किया। इस समय उसने कांग्रेस की नसबंदी करने के लिए, उनको खच्ची करने के लिए, सर वो मैंने ना बचपन में मैं एक गांव में गया था, वहाँ पे एक बैल था अड़वा, बहुत तिलमिला रहा था, मुझे मालूम नहीं था ये क्या होता है। तो मैंने बाजू वाले को पूछा ये क्या हो रहा है, तो बोले वो उखड़ देख रहे हो, उखड़ मतलब क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे हिंदी में, वो ऐसा ये रहता है जिसमें काटते हैं वो ये लेके, तो बोले उसमें वो जो बैल है उसका आन डाला है और वो तोड़ रहे हैं। मैं बोला मर जाएगा, बोले नहीं मरता नहीं है, नसबंदी कर रहे हैं। नसबंदी नहीं होती है, नसबंदी अलग होती है सर, ये कूट देते हैं, वो उसका जो गुशना रहता है ना बैल का, वो कूट देते हैं, मतलब उसको खत्म करते हैं। तो वो बैल जो है वो कृषि के काम आता है, क्योंकि वो आनकुड़ी उसका खत्म होने के कारण ऐसा होता है कि वो गायों के पीछे लगता नहीं, उसका मर्दानगी ही चला जाता है, और वो सिर्फ एक काम का बैल रहता है, वो काम का बैल, वड़ू नहीं रहता है वो। तो वड़ू को ये करने के लिए उखड़ में डाल के काटते हैं ना। संजय राउत ने कांग्रेस की ऐसी हालत करी इस बार, और उसका परिणाम ये होगा सर। अभी संजय को मैं बोला, कल वार्निंग दिया, मैं बोला संजय तुमने इतने अत्याचार के लिए है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस वाले किसी भी हालत में उद्धव की और तुम्हारी वाट लगाने के लिए उत्सुक रहेंगे। वो बोलेंगे नहीं क्योंकि ऊपर से दबाव है, मगर तुम्हारे जितने भी उम्मीदवार गिरेंगे मैं लिख के देता हूं, कांग्रेस वाले गिराएंगे 100%, 200%। तो उद्धव को ये सब ठीक है सर, कैसे है ना, विजय तात्कालिक नहीं होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। ये संजय का विजय तात्कालिक है और महाआघाड़ी अंदर से टूट गई है, फूट गई है, दिल दुख गए सर। अभी कोई किसी से प्यार नहीं करता, दुश्मनी हो गई महाआघाड़ी में। कांग्रेस और उद्धव की पार्टी शिवसेना जो है उसकी तो दुश्मनी बहुत ही ज्यादा हो गई, कांग्रेस वाले गिराएंगे उसको। मैं शरद पवार के बारे में ये कहूंगा कि अभी शरद पवार का बड़ा शत्रु है कांग्रेस जी। इसके लिए वो सोचेंगे कि शिवसेना की मदद से पहले कांग्रेस को तो खत्म करें, तो शिवसेना की मदद से वो कांग्रेस वालों को भी गिराएंगे और उनको जहां तक हो सके उनको लार्जेस्ट सिंगल पार्टी नहीं बनाना है उनको, शरद पवार को वो सबसे ज्यादा सीट नहीं आनी चाहिए, तो उनको गिराने पड़ेंगे। और पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई और यहाँ पे गिराना आसान है सर उनको। खाली विदर्भ जो है ना उधर वो कांग्रेस वाले स्ट्रांग है, और बाकी महाराष्ट्र में वीक है, दलित वोट की वजह से। हाँ है, बहुत सारे वोट्स है उनके, कांग्रेस का है वो गढ़, मानना पड़ेगा। मराठवाड़ा में भी एक विदर्भ में आरएसएस भी तो है सर। हाँ नहीं है ना, वो अपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, आपस की बात कर रहे हैं। तो शरद पवार सर मराठवाड़ा में भी स्ट्रांग है, तो वहां पे भी कांग्रेस को सत्यानाश करेंगे, वो इधर भी करेंगे। तो मेरे को कुल मिला के लगता है कि हम लोग बोल रहे थे अभी टफ है, वो हरियाणा के जैसा होने जा रहा है। हरियाणा में बोले अरे वो तो बीजेपी का तो कोई सवाल नहीं आने का, खत्म हो गई। तो इस बार ऐसा लगता है कि उद्धव को सबसे बड़ा डर कांग्रेस से है, वो गिराएंगे उसके, उद्धव भी उनके गिराएगा और शरद पवार दोनों की भी गिरा सकते हैं। धन्यवाद सर। और इसका फायदा बीजेपी को होगा ऑफ कोर्स। धन्यवाद सर। ऑफ कोर्स। तो फ्रेंड्स, आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया होगा इस आपके इलाके में जो कैंडिडेट्स हैं, आपके इलाके में जो वोटर्स हैं, उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स लिखिए। और ऐसी विधानसभा चुनाव जुड़ी हुई किसी भी खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।